हेलो फॉक्स, वेलकम टू मोटर रेव। केटीएम ड्यूक सीरीज। केटीएम अपनी ड्यूक सीरीज में पावरफुल नेकेड बाइक्स लॉन्च करता है जिनका केवल एक ही मोटो होता है, रॉक द रोड्स एंड हैव फन। केटीएम की ड्यूक सीरीज जानी जाती है उसके गजब के पावर, उसके ब्रूटल नेचर और उनके लाइटवेट और इनसेन मैन्यूवरेबिलिटी के लिए। इस सीरीज में टोटल 7 बाइक्स आती है। फर्स्ट, द मोस्ट ओवरप्राइस्ड बट मोस्ट अफोर्डेबल बाइक ऑफ ड्यूक सीरीज, KTM Duke 125. Second, Duke 200. Third, Duke 250. Fourth, the Hooligan Machine Duke 390. Fifth, the Scalper Duke 790. Sixth, Duke 890. And seventh, the Ultimate Monster Super Duke 1290. हालांकि पहले Duke 690 और 990 भी आती थी और पहले कुछ और बाइक्स भी इस सीरीज में ऐड की गई थी, पर सेल कम होने की वजह से और ये सीरीज की बाकी बाइक से कम्पीट कर रही थी, इसीलिए इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो फिलहाल ये 7 बाइक्स ही ग्लोबली मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बाइक से नाम बताऊंगा, उनकी स्पेक्शन बताऊंगा, वो 0 to 100 कितने सेकंड्स में टच करते हैं, उनकी टॉप स्पीड, और जो बाइक्स ड्यूक सीरीज की इंडिया में अवेलेबल नहीं है और लॉन्च होने वाली है वो कब और कितने प्राइस में लॉन्च होने वाली है ये बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट तो स्टार्ट करते हैं दी मोस्ट ओवरप्राइस्ड बट दी मोस्ट अफोर्डेबल बाइक ऑफ ड्यूक सीरीज से, द ड्यूक 125। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है। इसमें आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 14.3 bhp की पावर और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 13.4 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और ये 40 kmpl का माइलेज दे देती है। ये 0 to 100 21 सेकंड्स में टच कर लेती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 124 किलोमीटर पर आवर। इसके फ्रंट में आपको 17 इंचेस के 110/70 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ यूएसडी फोक्स, और रियर में आपको 150/60 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ मोनोशॉक सस्पेंशन। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, और अगर इसके डिजाइन और स्टाइलिंग की बात करें तो वो तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इसका डिजाइन काफी हद तक ड्यूक 390 से इंस्पायर्ड है, और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 1,76,800 रुपीज। सेकेंड, ड्यूक 200। ये केटीएम की पहली बाइक थी जो कि इंडिया में लॉन्च हुई थी, और जैसे ही ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी इसने मार्केट में तबाही मचा दी थी, क्योंकि उस समय इसके जैसे लुक्स और इसके जितनी पावर कोई भी और बाइक में नहीं थी, और इसी ने केटीएम की इंडिया में नींव रखी थी। तो इसमें आपको 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 24.6 bhp की पावर और 19.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और ये 35 kmpl का माइलेज दे देती है। ये 0 to 100 10 सेकंड्स में टच कर लेती है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 138 किलोमीटर पर आवर। इसके फ्रंट में आपको 17 इंचेस के 110/70 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ यूएसडी फोक्स, और रियर में आपको 150/60 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ मोनोशॉक सस्पेंशन। इसमें भी आपको वही डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जो कि ड्यूक 125 में मिलता है, और अगर इसके लुक्स और डिजाइन की बात करें तो वो काफी हद तक ड्यूक 125 से सिमिलर है। मतलब इसके ग्राफिक्स भी और इसकी डिजाइनिंग भी ड्यूक 390 से इंस्पायर्ड है, और बाकी तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 1,92,340 रुपीज। थर्ड, ड्यूक 250 सीसी सेगमेंट की सबसे पावरफुल नेकेड बाइक, ड्यूक सीरीज की सबसे प्रैक्टिकल येट मोस्ट अंडररेटेड बाइक है ये। इसमें आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 29.6 bhp की पावर और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको सेम वही 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और ये 0 to 100 केवल 8.2 सेकंड्स में टच कर लेती है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 150 किलोमीटर पर आवर है। इसके फ्रंट में आपको 17 इंचेस के 110/70 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ यूएसडी फोक्स, और रियर में आपको 150/60 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ मोनोशॉक सस्पेंशन। इसमें भी आपको सेम वही ड्यूक 125 जैसा ही
मीटर कंसोल मिलता है। और अगर आप इसके लुक और डिज़ाइन की बात करें तो ये दिखने में हूबहू ड्यूक 390 जैसी लगती है, बस इसके जो ग्राफिक्स है वो चेंजेस है। और इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 2,38,200 रुपीज़। और अब बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की फोर्थ बाइक की, द हुलीगन मशीन ड्यूक 390। लोग इसे सुपर बाइक लाइट भी बोलते हैं क्योंकि ये एक सुपर बाइक जितनी फास्ट एक्सीलरेट होती है। ये नेचर वाइज इतनी ब्रूटल है ना कि इसके थ्रोटल ट्विस्ट करते ही इसका फ्रंट व्हील हवा में होता है और इसीलिए शायद लोग इसे व्हीली मशीन भी बोलते हैं। इसमें आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो कि 42.9 bhp की पावर और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.4 लीटर्स की है और ये 25 kmpl का माइलेज दे देती है। ये 0 to 100 केवल 5.7 सेकंड्स में टच कर लेती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 175 किलोमीटर पर आवर। इसके फ्रंट में आपको 17 इंचेस के 110/70 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ यूएसडी फोक्स और रियर में आपको 150/60 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ मोनोशॉक सस्पेंशन। और अगर इसके लुक्स और डिज़ाइन की बात करी जाए तो वो तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। ये KTM की उन बाइक्स में से है जिनको ट्रैक पर परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए KTM ने इसको काफ़ी शार्प और स्लिक बनाया है जिससे इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बढ़िया हो सके। और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल TFT मीटर कंसोल मिलता है जो कि आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन शो करता है और इसमें आपको कई सारे इलेक्ट्रॉनिक राइडर्स एड्स भी मिलते हैं। इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है इंडिया में वो है 2,96,000 रुपीज़। और अब स्टार्ट होती है ड्यूक सीरीज की सुपर बाइक्स। और मेरी सुपर ऑडियंस, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको वीडियो पसंद भी आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है। तो ड्यूक सीरीज की सुपर बाइक का लाइनअप स्टार्ट होता है ड्यूक 790 से। ड्यूक 790 सुपर एजाइल, सुपर शार्प और सुपर पावरफुल बाइक है। ये दिखने में भले ही ड्यूक 390 जैसी दिखती हो पर पावर और ब्रूटलिटी के मामले में ये बाइक अलग ही लेवल पर है। ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है इसका अंदाज़ा तो आप इसके पावर फिगर से ही लगा सकते हैं। इसमें आपको 799 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है जो कि 103 bhp की पावर और 87 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और KTM क्लेम करता है कि इसमें आपको 22 kmpl का माइलेज मिल जाता है, बट इन रियलिटी आपको 15 से 18 तक का माइलेज ही मिलेगा। ये 0 to 100 केवल 3.9 सेकंड्स में टच कर लेती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 235 किलोमीटर पर आवर। इसका ड्राइव वेट केवल 169 kgs है और इसके फ्रंट में आपको 120/70 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ यूएसडी फोक्स और रियर में आपको 180/55 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ मोनोशॉक सस्पेंशन। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जो कि काफ़ी हद तक सुपर बाइक दी सुपर ड्यूक 1290 के मीटर से रिजेंबल करता है। और इसमें आपको कई सारे इलेक्ट्रॉनिक राइडर्स एड्स भी मिलते हैं जिनको अगर मैं बताने बैठा तो पता नहीं ये वीडियो कितनी ही लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको किसी भी बाइक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसका नाम कमेंट कर दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंडिया में लॉन्च की। तो KTM ने ड्यूक 790 को 2019 में इंडिया में लॉन्च किया था और ये मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी और 2020 तक इसकी ग्लोबली 29,000 यूनिट सेल हो गई थी जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है और इंडिया में भी इसकी काफ़ी अच्छी सेल्स हुई थी। पर 2020 में यूरो 5 नॉर्म्स आने की वजह से इसे BS6 कंप्लाइंट बनाने के लिए मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया और जैसा आपने देखा ही होगा कि BS6 में आने वाली गाड़ियों की पावर कम होती है उनके BS4 वाले वेरिएंट से। बस वैसे ही कुछ ड्यूक 790 के साथ हुआ और उसके BS6 वाले वेरिएंट में पावर डिक्रीज हो गई और KTM को कुछ भी बर्दाश्त है, कुछ भी, पर कमज़ोर बाइक्स बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए KTM ने सोचा क्यों ना हम 790 के इंजन में 100 सीसी और बढ़ा दें और ऐसे बनी KTM ड्यूक 890 जिसमें आपको पहले से भी ज़्यादा पावर मिलती थी। बट टेंशन नॉट, हाल ही में ड्यूक 790 को वापस कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में लॉन्च किया गया है और इसके BS6 वेरिएंट में
आपको 95 bhp की पावर मिलती है। और जहां तक इसका इंडिया में लॉन्च की बात है तो वो तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो भी तभी पता चलेगी जब इसका इंडिया में लॉन्च कंफर्म होगा। तो चलो अब चलते हैं उस बाइक पे जिसने 790 को रिप्लेस किया है, द ड्यूक 890। इसमें आपको 899 सीसी का LC8 पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 150 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 92 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसका ड्राइव वेट केवल 169 kg है और इसमें आपको 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और 790 की तरह ही एराई ने क्लेम किया है कि 890 आपको 25 kmph का माइलेज दे देगी। सीरियसली भाई, कौन से नशे कर रहे हो तुम? खैर छोड़ो, इन रियलिटी ये आपको 10 से 12 का माइलेज दे देती है। और इसमें जो टॉप स्पीड है वो है 245 किलोमीटर्स पर आवर। इसके फ्रंट में आपको 120/70 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ USD फोक्स, और रियर में आपको 180/55 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ मोनोशॉक सस्पेंशन। इसमें आपको सेम 790 वाला ही मीटर कंसोल मिलता है और दिखने में भी ये काफ़ी हद तक 790 जैसी ही दिखती है, बस इसके जो ग्राफिक्स हैं वो अलग है। और बाकी तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी इंडिया में लॉन्च की। तो मैं इसके लॉन्च के बारे में नेट पर ढूंढ ही रहा था और देखो मेरे हाथ क्या लगा, लॉन्च इन दिसंबर 2050। देखो भाई, अब जेग व्हील्स ने बोल दिया है कि 2050 में ये लॉन्च होने वाली है इंडिया में। तो जो इंटरेस्टेड है वो कवर कस लो, बस 27 साल का इंतजार है और ये बाइक आपके गैराज में होगी। खैर जोक्स असाइड, KTM ने ड्यूक 890 को लॉन्च करने के बारे में अभी तक कोई इंटेंशन नहीं बताया है, इसीलिए आने वाले 1-2 साल तक तो चांस कम ही है कि ड्यूक 890 इंडिया में लॉन्च हो, और बाकी तो KTM का मन। और अब आती है ड्यूक सीरीज की सबसे ब्रूटल, सबसे लीथल बाइक, द सुपर ड्यूक 1290। ये दुनिया की सबसे पावरफुल हाइपर नेकेड बाइक्स में से एक है। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि इसकी पूरी ताकत को यूज करना किसी भी राइडर के लिए इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसमें आपको 1301 सीसी का LC8 V-twin इंजन मिलता है जो कि 180 bhp की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इसका ड्राइव वेट केवल और केवल 189 kg है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और हल्का सा थ्रोटल ट्विस्ट करते ही ये बाइक व्हीली पॉप करने लग जाती है। ये 0 to 100 केवल 2.7 सेकंड्स में टच कर लेती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 270 किलोमीटर्स पर आवर। और ये बाइक इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड से लेस है। इसमें आपको IMUI सेंसर, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलते हैं। इसके फ्रंट में आपको 120/70 सेक्शन का रेडियल टायर मिलता है और विथ USD फोक्स जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है, और रियर में आपको 190/55 सेक्शन के रेडियल टायर्स देखने को मिलते हैं विथ मोनोशॉक सस्पेंशन जो भी फुल्ली एडजस्टेबल है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 16 लीटर्स की है, और अगर इसके माइलेज की बात करें तो वो ग्रेटली डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे, पर किसी भी हाल में ये आपको 7 kmph से नीचे का माइलेज तो नहीं देगी। और अब बात कर लेते हैं इसकी इंडिया में लॉन्च होने की। अभी तक तो KTM का कोई इंटेंशन नहीं है इसे इंडिया में लॉन्च करने का, तो आने वाले कुछ सालों तक तो ये मुश्किल है कि ये इंडिया में लॉन्च हो। बाकी कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से ये बाइक इस साल के एंड में लॉन्च होनी थी, और ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई है या नहीं। पर हाँ, जैसे ही इनमें से किसी बाइक की लॉन्च डेट या फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।